गुरुग्राम में अग्निवीरों का नमन कार्यक्रम अग्रकुल जनक महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में यह कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहां पर मौजूद हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान निभाने वाले अग्रवीरों को नमन किया जाएगा। गुरुग्राम की सभी अग्र संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करिए। गुड़गांव से संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, कार्यक्रम में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और तस्वीरें भी आप दिखाने की कोशिश करिएगा। राजेश अग्रवाल जी और देखिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है अब शुरू हो चुका है और अग्रवीरों को नमन कार्यक्रम है और साथ में जो भी बनिया समाज से लोग हैं उन सबको एकजुट करने का एक मंच जो है आज गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बनाया गया है। और क्या कुछ जानकारियां हैं, हमारे साथ इस समय डीपी गोयल हैं जो इस पूरे प्रोग्राम के संयोजक जो नवीन गोयल है उनके भाई, बड़े भाई हैं, उनसे जान लेते हैं। डीपी जी, आज अपने समाज को एकजुट करने का एक मंच आपने तैयार किया है, किस तरह से देखते हैं और आज क्या कुछ कार्यक्रम? हमारा अग्रवाल समाज हमेशा से देने के लिए, समाज कल्याण के लिए और देश कल्याण के लिए कार्य करता आया है। लेकिन जहां गुरुग्राम का एक साथ विकास हुआ तो यहां पे वो संगठन, वो प्लेटफॉर्म अभी तक किसी कारण से बन नहीं पाया। तो वो कोशिश हमारी मार्गदर्शन कमेटी, गुरुग्राम के सारे मौजूद जो हमारे व्यक्ति हैं उनके मार्गदर्शन में हमने कार्य करने की कोशिश की है। नवीन भाई का, उनकी पूरी टीम का एक बहुत पुराना सपना था कि इस तरह का एक कार्यक्रम हो और इस तरह से एक संगठन और एक मंच बने जिससे हम मिलके गुरुग्राम के विकास का एक प्रारूप तैयार कर पाए। तो उसमें आज ये महाराजा अग्रसेन, मैं कहूँ भगवान अग्रसेन जी की आशीर्वाद से आज वो दिन आ गया है और आज सभी परिवार मिलके आज हम त्योहार की तरह, उत्सव की तरह हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। समाज में कितनी एकजुटता आएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा समाज जो है वो बन के चलाने वाला, इसलिए बनिया बोलते हैं हम कि वो बना के चलने वाला है। तो आज हमारा समाज इसकी बहुत सारी प्रोत्साहन दे रहा है। मेरे साथ बहुत समाज के मौजूद आदमी, चेतन गुप्ता जी, हमारे पिंटू भाई साहब, प्रधान जी, जो समाज को एकजुट करने की बहुत कोशिश करते आए हैं। तो इन्हीं के मार्गदर्शन में सबको साथ लेके हम ये कार्य कर रहे हैं। लगता है डीपी जी, जब चुनाव का समय आता है, जो भी समाज हो अगर वो एकजुट रहता है तो ताकत बनती है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लोकतंत्र में ताकत हमेशा संगठन की होती है, एकजुटता की होती है। लेकिन ये चुनाव का कोई माहौल नहीं है, ना कोई चुनाव का विषय है, ये सिर्फ एक साथ मिलकर कार्य करने का है। बिल्कुल, डीपी गोयल जो कह रहे हैं कि चुनाव का कोई कार्यक्रम नहीं है लेकिन समाज को एकजुट करना है, वो कार्यक्रम है। कैसा देखते हैं आज के कार्यक्रम को? आज का कार्यक्रम हमारे लिए दिवाली के उत्सव से कम नहीं है। आज ये हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जयंती महोत्सव है और हम इसको अपने समाज को, अपने आने वाले बच्चों को प्रेरणा देते जाते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे समाज की भी अहम भूमिका रही है, जिसको आज तक कहीं दिखाया नहीं गया। तो हम इस प्रदर्शनी में बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज ने जो तन, मन और धन से देश को 1857 से लेकर 1947 तक आज़ाद कराने का प्रोग्राम किया है, वो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए और समाज में भी थोड़ा इसका मैसेज जाना चाहिए कि अग्रसेन महाराज जी ने 1 रुपया 1 ईंट और सबको एक बराबर मान के काम कार्य किया है। ऐसे कार्यक्रमों से समाज एकजुट होता है, लगता है? देखो, जब धार्मिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें एकजुटता तो आती है। उसके अलावा जो हमारा समाज है, अग्रवाल समाज, इसकी पुरानी हिस्ट्रियां भी पलस रही हैं सारी। जब औरंगजेब के टाइम में दोनों बच्चे दीवार में चिन दिए गए थे तो उनके लिए अशरफियां बिछाने को कहा गया था। उसमें भी अग्रवाल समाज का ही आदमी था जिसने वो अशरफियां बिछाई थी। नवीन गोयल ने ये पहल की है कि सभी समाज को एकजुट किया जाए, एक मंच पर किया जाए, कैसा देखते हैं? ऐसा है जी, ये नई पहल है और ये पहल प्लस रहेगी, माइनस नहीं रहेगी। आने वाले चुनावों में इसका फर्क देखने को? चुनाव का आज कोई उद्देश्य नहीं है, आज है अग्रसेन जयंती का उद्देश्य। बिल्कुल, महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आज अग्रवीरों का नमन कार्यक्रम भी है और साथ ही जो समाज है, बनिया समाज है, बनिया समाज को एकजुट करने का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता अब कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा भाजपा
के अंबाला से विधायक असीम गोयल, गुरुग्राम से भाजपा विधायक सुधीर सिंगला, जितने भी समाज के जो लोग हैं, चाहे वो राजनीति में हैं और चाहे वो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को ही यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और यहाँ पर सबको जो है बुलाया गया। और अब एक बार मैं मंच का नज़ारा जरूर कहूँगा कि एक बार लोगों को भी दिखाए कि किस तरह से जो पंडाल है वो पूरी तरह से खचाखच जो है अब लगातार भरने जा रहा है और लोग जो है यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और इसी तरीके से अब कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे तो यहाँ पर अब कार्यक्रम जो है पूरी तरह से जो है हो चुका है। पर लगाई गई है जो आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, लगातार अग्रवीरों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। पंडाल लगने के साथ ही यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। समारोह में आपको बता दें कि यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी के जीवन पर और अग्र समाज से तो ये जो प्रोग्राम है इतना लार्ज स्केल पे हो रहा है कि ये आगे भी भगवान करे ये हर साल निरंतर होता रहे। इस तरह के कार्यक्रम से कितना समाज एकजुट हो पाता है? देखो समाज तो एकजुट होएगा अगर एकजुट करने का तरीका और मन अच्छा हो एकजुट करने का तो समाज तो एकजुट होएगा ही, लेकिन ये कार्यक्रम होंगे जब भी समाज एकजुट होएगा, नहीं तो अलग अलग बिखरा रहेगा। अनुज जी अभी बताइए क्या लगता है कि किस तरह का कार्यक्रम देखते हैं? कार्यक्रम गुलशन जी यही है कि जिस हिसाब से नवीन भाई ने सब पूरे समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है, बहुत सराहनीय काम है, जो कि हमारे अग्रवाल बंधुओं ने हमारे देश को आज़ाद कराने में भी अनेक तरीके से भूमिका निभाई है, जो कि आज तक हमें उस इतिहास का पता ही नहीं था और उस इतिहास के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा, हमारे बच्चों को समझने को मिलेगा और हमारे समाज की ताकत का पता चलेगा। खाली ये समाज की ताकत दिखाने का नजरिया नहीं है कि अग्रवाल समाज को एकजुट करने का जो नवीन भाई ने डिसीजन लिया है वो बहुत सराहनीय काम है। मैं इसके लिए नवीन भाई और डीपी भाई को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और भविष्य में हमेशा हर समाज इस तरह के कार्यक्रम करते रहें, जिससे कि हमारे धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सारे धर्म एक ही हैं, सिर्फ ये तो समाज को इकट्ठा करने का एक काम था, बाकी ऐसा नहीं है सिर्फ ये अग्रवाल समाज का है, सारे हिंदू धर्म एक ही है और सारे धर्मों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके अपना सबको अपना समर्थन दिखाना चाहिए, सबको अपना एक एकता में बल दिखाना चाहिए कि जिससे कि हम सब मिलके आपस में रह सकें।